अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का एक और न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईसी लॉजिक फैमिलीज़ के बारे में। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम गेट्स को क्यों यूज़ नहीं कर रहे। जस्ट स्विचिंग ऑन या ऑफ की हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी मेंटेन करना है। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की मदद से भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना है, जो सिंपल गेट्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे। उन गेट्स के साथ हमने ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स और डायोड्स को अटैच करके कुछ फैमिलीज बना दी, और वो फैमिलीज जो हैं वो उन प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर सकती थी। यहाँ पर कुछ आईसी लॉजिक फैमिलीज दी गई हैं, लाइक आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल, टीटीएल टोटम पुल अप, टीटीएल ओपन कलेक्टर, ईसीएल एंड सीमोस। हम प्रीवियस लेक्चर्स में टीटीएल और टीटीएल टोटम पुल अप और टीटीएल ओपन कलेक्टर लॉजिक फैमिली को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ईसीएल पर है। इससे पहले हम थोड़ा बहुत फिर से डिस्कस करते हैं कि आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल में क्या डिसएडवांटेजेस पाए गए थे। हमें पता है आरटीएल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रजिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड था ट्रांजिस्टर के साथ, इस वजह से आरटीएल कहा गया। लेकिन आरटीएल में डिसएडवांटेजेस पाए गए, इसका फैन आउट, फिगर ऑफ मेरिट, नॉइज इम्यूनिटी, ये कैपेबिलिटी जो थी इसके पास नहीं थी, जिसकी वजह से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई। और उस मॉडिफिकेशन के बाद जो एक और न्यू लॉजिक फैमिली आई थी उसे डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली कहा गया। इसमें क्या हुआ कि ये जो दो डायोड्स हैं ये एज अ ट्रांजिस्टर के तौर पे वर्क कर रही हैं, और ट्रांजिस्टर और डायोड्स का डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो डीटेल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारा फिगर ऑफ मेरिट और फैन आउट तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन नॉइज इम्यूनिटी, पावर डेसिपेशन और टाइम डिले जो था वो मेंटेन नहीं हो सका। इस वजह से हम डीटेल को भी ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते। इसकी और मॉडिफिकेशन फॉर्म जो आई थी वो टीटीएल थी, जिससे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह टीटीएल में डिसएडवांटेजेस आते हैं। उसकी इम्प्रूव्ड वेरिएंट टीटीएल टोटम पुल अप लॉजिक फैमिली आती है, और टीटीएल टोटम पुल अप की लॉजिक फैमिली की जो इम्प्रूव्ड वेरिएंट है वो टीटीएल ओपन कलेक्टर लॉजिक फैमिली है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है ईसीएल पर। ACL एब्रिविएशन है एमीटर कपल लॉजिक फैमिली का। एमीटर्स ऑफ ईच ट्रांजिस्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। इसमें जो हर ट्रांजिस्टर्स है उसका एमीटर्स जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसके अलावा ये अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिली है, यानी ये सैचुरेशन रीजन में जाती ही नहीं। हमें पता है कि एम्पलीफिकेशन का पर्पस सैचुरेशन और एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन में टेक प्लेस होता है। कि सैचुरेशन में जाने की बजाय सिग्नल जो है वो डायरेक्टली जो है कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन में भेज देती है, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल जो है वो जल्दी जो है एम्पलीफाई हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मीन इसकी एम्पलीफिकेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा फास्टर डिवाइस, तो ये मिनिमम टाइम लेती है किसी भी प्रोसेस को ऑपरेट कराने के लिए। इसके अलावा ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के तौर पे भी वर्क करती है। और बाकी आईसी लॉजिक फैमिलीज जो हैं वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे वर्क करती थी, लेकिन ईसीएल ये वो वाहिद लॉजिक फैमिली है जो जस्ट नेगेटिव वोल्टेज पर वर्क करती है। यानी ये नेगेटिव वोल्टेज पर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये हम देख सकते हैं कि ईसीएल जो है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया गया। ये दो ट्रांजिस्टर्स हैं जिनके एमीटर टर्मिनल जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। जस्ट डिफरेंस क्या है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो एज अ कैस्केड कनेक्शन के तौर पर एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अगर ये एक्टिव होगा तो ये नॉन एक्टिव रहेगा, और अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो उस सूरत में ये एक्टिव रहेगा। यानी आउटपुट जो होगी एट अ टाइम जस्ट हमें एक से मिलेगी, दोनों हमें आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेंगे। जस्ट हमें एक से आउटपुट मिलेगी, और वो भी आउटपुट हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। उसके बाद इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से दी गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने 5 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया है, Q1A, Q1B, Q2, Q3 एंड Q4। Q3 और Q4 पर जो है Y1 और Y2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही हैं, जबकि Q3 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इनपुट्स के साथ, और Q4 डायरेक्टली कनेक्टेड है Q2 के साथ। अब इस सूरत में अगर हम सपोज करें, हमने यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज की बात की, तो यहाँ पर हम नेगेटिव वोल्टेज पहले से कंसीडर कर लेते हैं कि -0.9 वोल्ट जो है, बेसिकली जो ईसीएल लॉजिक है ज़ीरो पर, लॉजिक ज़ीरो पर बात कर रही हूँ मैं, ज़ीरो पर -1.9 वोल्ट पर ऑपरेट करती है, और लॉजिक 1 पर -0.9 वोल्ट पर। ये जो लॉजिक्स हैं ये याद करना ज़रूरी है, ताकि इंटरफेसिंग में हमें आसानी हो सके कि हम ईसीएल से दूसरी लॉजिक फैमिलीज़ में किस तरह इंटरफेसिंग करा रहे हैं। तो हमें पता है कि ईसीएल का जो लॉजिक ज़ीरो की बात करें तो वो -1.9 वोल्ट है, यानी लो इनपुट्स की बात करें। अगर हम Q1A और Q1B पर -1.98 वोल्ट देंगे तो ज़ीरो के मुताबिक ये बहुत कम है, -1.98। और अगर हम यहाँ पर देखें -5.2 वोल्ट, 5.2 वोल्ट की निस्बत, ये वोल्टेज बहुत हाई है।
-1.9, माइनस में ये ज़्यादा है, तो उस सूरत में क्या होगा, Q1A और Q1B जो होंगे एज अ ओपन वायर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर -5.2 नहीं देखते, उस सूरत में हम कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है, लेकिन यहाँ पर -5.2 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और -5.2 वोल्ट जो है वो कम है बनिस्बत -1.9 के, यानी -1.9 जो है वो हाईएस्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा, Q1A और Q1B जो होंगे वो एज अ ओपन वायर हो जाएंगे, यहाँ से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। कनेक्शन खत्म होने की वजह से अब हम Q2 देखें, तो Q2 पर क्या है कि Q2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है -5.2 से, -5.2 वोल्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से इसके जंक्शन पे हाई वोल्टेज होगा, जिसकी वजह से Q4 ऑफ रहेगा और Y1 पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इस जंक्शन की बात करें, इस जंक्शन पे Q1A और Q1B जो हैं ये दोनों ओपन वायर थे, यहाँ से कनेक्शन खत्म हो गया था, यानी इस पॉइंट पर लो वोल्टेज है और लो से हाई हमेशा फ्लो होता है, तो Q3 ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट किस पर मिलेगी, Y2 पर मिलेगी। हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हैं कि हमें जो फर्स्ट आउटपुट मिल रही है वो Y2 पर मिल रही है, उस सूरत में जब हमारा Q1A और Q1B जो थे ऑफ थे और हमने इनपुट्स क्या ली थी, 0 ली थी। उसके बाद हम इनपुट्स को चेंज करके देखते हैं। अगर हमारे पास Q1A पर 0.9 वोल्ट है, यानी हाई वोल्टेज है, और यहाँ पर -1.8 वोल्टेज है, ये -1.9 वोल्टेज अगर हम ये कंसीडर करते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर यहाँ पर ये सूरत है, तो यहाँ पर -1.9 और -0.9 वोल्ट, 0.9 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम होता है, और -1.9 वोल्ट जो होगा वो इस निस्बत क्या होगा, मिनिमम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस जंक्शन पे कुछ ना कुछ करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट पे प्रोड्यूस होने की वजह से Q3 जो होगी वो ऑफ स्टेट में चली जाएगी। अब अगर हम देखें, -5.2 वोल्ट जो है वो कम है, तो कम से इसका कम की वजह से, कनेक्शन की वजह से इनकी निस्बत जो होगा Q2 जो होगा वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने की वजह से, Q2 के ऑन होने की वजह से हमारे इस जंक्शन पे Q2 जो होगा वो ऑफ हो जाएगा। -5.2 वोल्ट जो है वो हाईएस्ट वोल्टेज है, हाईएस्ट से लो की तरफ फ्लो नहीं होता, Q2 ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, Q4 जो होगा वो ऑन हो जाएगा, और ऑन होने पर हमें आउटपुट अब किधर से मिलेगी, Y1 से मिलेगी। इसी तरह अगर हम 0 1 रख के देखेंगे तब भी हमें आउटपुट जो होगी वो Y1 से मिलेगी। अगर हम कंडीशन रखें कि Q1A और Q1B -0.9 वोल्ट है, -0.9 वोल्ट पे ये दोनों शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगे, इनका जो पोटेंशियल होगा वो -0.9 की बात करें, -1.8 की बात कर रहे हैं, -1.8 जो होगा वो -5.2 से, इस पॉइंट पे भी 0.9 है, अगर इस पॉइंट पे भी 0.9 है, लेकिन ये -1.8 तो बनेगा, लेकिन ये ज़ीरो की रिस्पेक्ट अगर हम इसको चेक करेंगे तो वो ज़ीरो की रिस्पेक्ट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से Q1A और Q1B जो होंगे वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होगा कि मेन जो हमारा Q3 है, उस सूरत में हमारा जो Q3 जो है वो ऑफ रहेगा, और Q3 ऑफ रहेगा जस्ट, और Q2 क्या होगा, Q2 भी ऑफ रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हैं, तो Q2 जो है कैस्केड कनेक्शन की वजह से क्या होगा, ओपन वायर हो जाएगा, और अगर ये ओपन वायर हो गया तो इस जंक्शन पे कोई पोटेंशियल नहीं है, जिसकी वजह से Q4 जो होगा वो फिर से ऑन हो जाएगा, और हमें आउटपुट जो होगी वो Y1 पे मिलेगी। तो हम इसकी ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं कि हमें आउटपुट जो है वो Y1 पे किस सूरत में मिल रही है और Y2 पर हमें किस सूरत में मिल रही है। अब बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या थे कि ये बहुत ज़्यादा फास्टर थी, इसमें आउटपुट सेटिस्फाई मिल रही थी, ये हमें आर और इन्वर्टर ऑफ आर दोनों का पर्पस परफॉर्म कर रही थी। मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम जो था वो रिक्वायर्ड था, ये बहुत ज़्यादा फास्टर थी क्योंकि सैचुरेशन रीजन में जाती नहीं थी, डायरेक्टली एम्पलीफिकेशन जो है वो एक्टिव रीजन में परफॉर्म कर देती थी, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता था। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस पाए गए। वो डिसएडवांटेजेस क्या थे कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी, इसमें नॉइज़ मार्जिन बहुत लो था, यानी एरर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, नॉइज़ को इम्यून नहीं कर सकती थी, पावर डेसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई था, यानी एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा था, और प्रॉब्लम ऑफ कूलिंग, सर्किट ने एक दफ़ा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया लेकिन उसके बाद इसको कूल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, इस वजह से भी हम ECL को यूज़ नहीं कर पाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एमीटर कपल लॉजिक फैमिली जो था आप IC लॉजिक फैमिली का डिस्कस किया। इसमें से अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।